हेलो हाय एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर्स एडवाइस करते रहते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड इस टाइम पर कराना चाहिए, इस टाइम पर कराना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि आपको प्रेगनेंसी में कौन कौन से अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए और किस टाइम पर कराने चाहिए। बट कुछ लोगों की ओवर थिंकिंग या कुछ गलत एडवाइजेस की वजह से हम बहुत सारे ऐसे अल्ट्रासाउंड बिना वजह के करा लेते हैं। हमारा पैसा भी वेस्ट होता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हमारा मेंटल हेल्थ भी इससे इफ़ेक्ट होती है। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो तो आपका माइंड ज़्यादा तरीके से वर्क करता है कि हमारा बच्चा ठीक होगा, हेल्दी होगा, हमें क्यों करवाना है, ये क्या होगा, हार्ट बीट ठीक होगी, वेट ठीक होगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी माइंड में चलती रहती हैं अल्ट्रासाउंड्स को लेकर। तो क्या आपको ये अल्ट्रासाउंड करा लेने चाहिए? देखिए, क्यों कराने चाहिए ये तो मैंने पहले भी बताया है कि आपको अपने बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए। कौन-कौन से कराने चाहिए, कब-कब कराने चाहिए, बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। बट आपको कब नहीं कराने चाहिए, चाहे डॉक्टर आपकी कितनी भी एडवाइस करे आपको कि आपको इस टाइम पर अल्ट्रासाउंड कराना है, बट आपको नहीं करवाना है, ये आपके पैसे की वेस्टेज होगी, आपकी टाइम की वेस्टेज होगी। सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड है वो तो ऑलमोस्ट आज सभी को पता है, 5 टू 6 वीक्स में होता है। ये आपका कंपल्सरी होता है अल्ट्रासाउंड। जी हाँ, ये आपको ज़रूर करवाना चाहिए। बट अगर बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है इस टाइम पर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आपको इस टाइम के बाद कोई भी अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं होती है। 11वें हफ्ते से लेकर 13वें हफ्ते के बीच में एक एंटी स्कैन होता है। आप तब तक कोई भी अल्ट्रासाउंड ना करवाएं अगर आपके पहले अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। चाहे आपको डॉक्टर एडवाइस करे या कुछ भी बोले, अगर आपका बच्चा हेल्दी है, हार्ट बीट ठीक है, पोजीशन ठीक है, बच्चे की मूवमेंट तो इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं होती है। कुछ डॉक्टर्स आपको ऐसा बोलकर भी अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस करेंगे कि आपके बच्चे की हलचल आपको फील हो रही है या नहीं हो रही है, चाहे वो 10th वीक में ही क्यों ना हो। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि बच्चे की हार्ट बीट कब आती है या बच्चे की हलचल कब महसूस होती है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं इससे रिलेटेड। आपको ये अल्ट्रासाउंड कराने के बाद कोई भी अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं होती है 11वें हफ्ते से पहले। अगर आपका बच्चा हेल्दी है और बिल्कुल स्वस्थ है, डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आपका बच्चा हेल्दी है, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ऐसे रीज़न्स की वजह से जो बिना किसी वजह के अल्ट्रासाउंड के लिए आपको डॉक्टर्स बोलती हैं, क्योंकि उनका एक दायरा फिक्स होता है कि आपको इतने अल्ट्रासाउंड करवाने हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और हाँ, मैं किसी भी डॉक्टर या किसी को भी इस मेरे कंटेंट में बुरा नहीं बोल रही हूँ या मिसगाइड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ अपना पक्ष रख रही हूँ, जो मुझे पता है और जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर हार्ट बीट नहीं आती है, उसके बाद आपको 2 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड के लिए बोला जाता है। बट हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से हमें लगता है, अगर हमारा 6वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड हुआ है तो हमें लगता है कि 7वें हफ्ते में भी एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए कि हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। तो ये बिल्कुल वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। आपको हमेशा 2 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद ही अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। या कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है जो हर 2 दिन के बाद, अगर हार्ट बीट नहीं आती है तो हर 2 दिन के बाद पूरे 1.5 से 2 हफ्ते में मतलब कि 6-7 अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं बच्चे की हार्ट बीट को देखने के लिए। तो ये बिल्कुल वेस्टेज है। कभी भी एक दिन में हार्ट बीट नहीं आती है कि आप आज अल्ट्रासाउंड करवा के गए हो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जाएगी। इसके बाद आपका एनटी स्कैन होता है। एनटी स्कैन के बाद आपका एमली स्कैन होता है। ये सारे जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं ना, ये सीरीज वाइज जो चलते हैं, उसके बीच में तभी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है जब आपके बच्चे में उनको कोई भी हलचल महसूस नहीं होती है या उनको लगता है, डॉक्टर्स को लगता है कि बच्चा ठीक नहीं है। अगर बच्चा हेल्दी है, मूवमेंट ठीक हो रही है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। या एमनियोटिक फ्लूइड, अगर आप डॉक्टर्स आपको एडवाइस करती है कि बच्चे में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी है, तो आप अल्ट्रासाउंड के लिए जा सकते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। देन उसके बाद एनवली स्कैन के बाद आपका कलर डॉपलर होता है। इस बीच में अगर कहीं पर भी, क्योंकि जो आपका एनुअली स्कैन होता है वो 5th मंथ के अराउंड होता है, 4.5 मंथ के बाद होता है। 5वें महीने के बाद आपका डायरेक्ट जो कलर डॉपलर होता है वो होता है 8th मंथ में। इस बीच में अगर आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है तो इस बीच में आपको कोई भी अल्ट्रासाउंड कराने की नीड नहीं होती है। जी हाँ, कलर डॉपलर के बाद उसके बाद आपका जो अल्ट्रासाउंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ईडीटी को ध्यान में रखते हुए या आपके जो एस्टिमेटेड ड्यू डेट होती है, डिलीवरी डेट होती है, उसको जानने के लिए, या
बच्चे की हलचल ठीक हो रही है या नहीं, बच्चे का वेट ठीक है या नहीं। अगर आप कलर डॉपलर के बाद कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं भी कराते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स का मानना होता है कि वो हर मंथ आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, चाहे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। बट इसकी कोई भी नीड नहीं होती है। ये आप अपने तरफ से आप बोल सकते हो डॉक्टर्स को, या ज़्यादा अगर आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए तो आप अपना डॉक्टर चेंज करके अनदर एक कंसल्टेशन के लिए जा सकते हो। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ नॉलेजेबल वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटेंट क्रिएट करूं आप लोगों के लिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।